नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अयोध्या लोकल, मैं हूँ आपके साथ शगुन। दोस्तों, जैसा कि इस समय ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की बहुत चर्चा हो रही है और आज हम इसी को जानने के लिए आ चुके हैं टाइनी टॉस स्कूल अयोध्या में, जहाँ पर हमारे साथ टाइनी टॉस के प्रिंसिपल और सीबीएसई एनसीईआरटी के रिसोर्स पर्सन जुड़ चुके हैं। तो हम सर से जानेंगे कि ओएसएम है क्या, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे थैंक यू। अयोध्या लोकल में। सर, जैसा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम की बात बहुत हो रही है, तो ये है क्या? पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। एक्चुअली ये सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट किया गया एक नया जी, इवैल्यूएशन सिस्टम है। अभी तक क्या होता था कि भौतिक तरीके से कापियाँ कुछ सेंटर बना करके सीबीएसई स्कूलों में भेजती थी। वहाँ पर टीचर जाकर के पेपर पेन की हेल्प से जी, कॉपी का करेक्शन करते थे। उसके बाद उनके मार्क्स अपलोड होते थे। उसमें काफ़ी टाइम कंज़्यूम होता जी, था। अभी सीबीएसई ने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम की बचत और जी, एक अच्छा इवैल्यूएशन जिसमें एक्यूरेसी की 100% हो, कहीं कोई अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए भी उसमें बच्चे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपने रीवैल्यूएशन के लिए, बट ये टोटल डिजिटल है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की आंसर स्क्रिप्ट है वो ऑन स्क्रीन होती है। टीचर उसको अपने स्कूल में या घर या जो भी सेंटर उस पर बैठ करके डिजिटली चेक कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन के प्रॉपर सेगमेंट चेक होते हैं और उसके जी, बाद उनका डिजिटली कैलकुलेशन होती है और उसके बाद जब तक वो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होती, वो कॉपी करेक्शन नहीं होता, तब तक वो सबमिट भी नहीं होती है। तो जी, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की पॉसिबिलिटी रहती है, कहीं पर भी कुछ गलत ना होने की या किसी जी, जी, क्वेश्चन के छूटने की जो पॉसिबिलिटी है, वो लगभग नामात्र रह जाती है। कुल मिलाकर के बेहतरीन प्रैक्टिस और इससे बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है। जी, जहाँ बोर्ड का अपनी कॉपियाँ भेजने के लिए 2 से 3-4 दिन का समय लगता है दूसरे सेंटर पर पहुँचाने में, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। जी, अब केवल वो वहाँ से स्क्रीन पर टीचर को सीधा वो आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, फिर वो इनको इवैल्यूएट करते हैं, टोटल करते हैं। इस तरह से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कॉपियाँ इवैल्यूएट हो जाती हैं और बहुत जी। ज़्यादा समय की बचत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें ये इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। सर, जो ये प्रणाली आई है ओएसएम की, उसमें सटीकता और पारदर्शिता कितनी है? सटीकता पारदर्शिता के बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें सभी जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपर चेक होते हैं। उसमें जी, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूट जाता है या किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट छूट जाता है, जी, तो उसको तब तक वो सबमिट नहीं होगा, जब तक जी, कि आपके 100% इवैल्यूएशन ना हो, सारे क्वेश्चन या उनके सेगमेंट चेक ना हो जाए। इसमें ये भी होता है कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जी, जी, उनका कुछ पार्ट उन्हें आता है, कुछ नहीं आता है, तो उस पर उनके उस सेगमेंट के मार्क्स भी दिए जाते हैं, वो भी टोटल होंगे। अगर वो अनचेक छोड़ दिया तो जी। आपका टोटल नहीं होगा और तब तक वो सबमिट नहीं होगा। वो फाइनली इवैल्यूएट कॉपी नहीं मानी जाएगी। सर, जो टीचर्स कॉपी चेक कर रही हैं, क्या उनकी गोपनीयता बनाए रखी गई है या फिर बताया जाएगा कि कौन से टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं? बिल्कुल ये प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल है, सारे आईडी पासवर्ड टीचर्स को डायरेक्ट जाते हैं, उनकी जी, आइडेंटिटी कहीं से कहीं तक भी क्लियर नहीं होती है और ये बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेसी और सिक्योरिटी इसकी मेंटेन रहती है। सीबीएसई इसको डायरेक्टली वॉच करती है और प्रॉपर उनका सिस्टम इस पर रेगुलर अपडेट रहता है। सर, जैसे कि बच्चों के अगर नंबर्स गलत हो गए, तो फिर उसको किस तरह से सही किया जाएगा? ओएसएम लाने का मेन मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जो बच्चों की बाद में क्वेरीज़ होती हैं कि हमारा ये पार्ट चेक हुआ जी, या जी, नहीं हुआ या हमारा टोटल गलत हो सकता है और ऐसा ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ हो जी, सकती हैं, बट इस प्रणाली के अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह की गलतियाँ हों। अगर फिर भी जी, लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है, तो जो बोर्ड का पहला प्रोसेस था जी, जी। अ, एप्लाई फॉर द री-इवैल्यूएशन फॉर देयर आंसर स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर वो एप्लाई कर सकते हैं पार्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको वो कॉपी री-इवैल्यूएट की जाएगी। और ये पूरा डेटा डिजिटली सेव होता है, स्टोर होता है ऑन जी, जी। स्क्रीन, तो ये बहुत आसान होता है बोर्ड के लिए भी और जो स्कूल्स हैं उनके लिए भी कि इसको प्रॉपर हम मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें। सर, जैसे कि ओएसएम में कॉपियाँ चेक होंगी, तो क्या इससे बच्चों को भी जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा? बिल्कुल, इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जी, कॉपियाँ रीजनल ऑफिसर्स तक पहुँचती हैं, रीजनल ऑफिस से फिर जो इवैल्यूएशन सेंटर है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। जी, अब जी, क्या होता है कि बोर्ड अपने सेंटर पर अपने रीजनल ऑफिसर बुला करके उनकी कॉपियाँ प्रॉपर स्क्रीन होती हैं और वो डिजिटल फॉर्म ही स्कूल को फॉरवर्ड कर जाते हैं। उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर वो आईडी पासवर्ड डाल करके टीचर कॉपी को खोलते हैं और फिर वहाँ से उनका डिजिटली इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत कम समय में ज़्यादा कॉपियाँ चेक होती है। कॉपी जब चेक होती है तो उनके अंदर एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी अराउंड 100% बनती है। जी, अगर जी। फिर भी कोई रहता है तो उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रोसेस भी बच्चों के पास ऑप्शन के रूप में रहेगा।
धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को इतनी थैंक यू, महत्वपूर्ण थैंक यू। जानकारी देने के लिए। थैंक यू तो एफएम दोस्तों मुझे 90 अड्डा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या। इसी के साथ मैं हूँ शगुन, अयोध्या लोकल, जस्ट लोकल से। धन्यवाद।